फ्रेंड्स, आप सबका मेरी चैनल पे बहुत ज़्यादा वेलकम है। आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जब मैं सुबह उठी तो बज रहे थे 3 और आज है संडे। तो देखते हैं कि मेरा दिन कैसा जाता है। तो दिन की शुरुआत हुई सबसे पहले तो करंट अफेयर के रिवीजन से, और मैं बुक यूज़ कर रही हूँ। एडुटेरिया की बुक है, मंथली मैगजीन है। आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि बुक कौन सी लें, तो ट्रस्ट मी गाइज़, ये बुक बहुत ही अच्छी है रिवीजन पर्पज़ के लिए। अगर आपका करंट अफेयर आपने नहीं पढ़ के रखा है अच्छे से, तो इसमें बहुत ही अच्छा एडुटेरिया एडुटेरिया नाम ही काफ़ी है कंटेंट के मामले में। ये बुक बेस्ट है। अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो आप ये ले लो। इसमें 1 साल का करंट अफेयर है, तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके बाद फिर मैंने अपना दिन स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने ब्रश किया। उसके बाद फिर मैंने लिया मिक्स सीड, जो कि मैंने रिसेंटली लेना शुरू किया है डेली बेसिस पे। ये कुछ चीज़ें होती हैं छोटी-छोटी जो आपके हेल्थ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपको हेल्दी रखने में। तो मिक्स सीड मैंने मंगवाया था, इसका 2 चम्मच मैं लेती हूँ मैक्स टू मैक्स, और उसके बाद 4-5 आमंड होता है जो रात में ही भिगो के मैं रख देती हूँ। सुबह में उसका छिलका उतार के खाना होता है, तो ये भी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप हाउसवाइफ़ हैं, जो भी आप हैं, लेकिन आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं अपना वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें उसमें हेल्प करेंगी। तो बस। ये रहा बादाम, एंड इसको मैंने खाया सुबह में खाली पेट। उसके बाद फिर मैंने पिया था मेथी का पानी। एंड गाइस, मैं आपको बता रही हूँ, इतना कड़वा लगा मेरे को, बहुत ज़्यादा, और मैंने एक ही बार में पी लिया था, ब्रेक नहीं लिया था, क्योंकि बार बार मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अभी मैं जस्ट नहा के आ रही हूँ, एंड सुबह सुबह नहाने के बाद मन एकदम फ्रेश हो जाता है। अभी मैं जा रही हूँ अपना स्किन केयर करने, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, और कभी कभी आप लोग पूछा करते हैं कि मेरा स्किन केयर क्या है। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट माई स्किन केयर का सीरम, विटामिन सी सीरम। और सीरम के बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है सनस्क्रीन है। लिप बाम बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ हमारा स्किन केयर बिल्कुल भी डन हो चुका है। एंड अभी जस्ट एक पार्सल है, ये पार्सल आया है फ्लिपकार्ट से। अभी मैं जा रही हूँ अपना टू डू लिस्ट बनाने, क्योंकि मैंने सुबह नहीं बनाया था। मेरा बाल भी ऑलमोस्ट सूख ही गया है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मतलब अब तक से नौकरी लग जाना चाहिए, नहीं लगा है। मेरे को भी लगता है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने जो टेस्ट सीरीज़ लगाया था, तो 1-2 कमेंट आया था कि उस टेस्ट सीरीज़ को कैसे लगाएं, कहाँ से डाउनलोड करें। तो मैंने बहुत बार बोला है कि आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा, सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ वहाँ पे डाला हुआ है। आपको बस करना है ये है कि उसको डाउनलोड करना है एंड टेस्ट लगाना स्टार्ट करना है। आप चाहो तो टेक्स्ट बुक से भी लगा सकते हो, मेरे पास भी टेक्स्ट बुक है, और किसी कोचिंग का भी लगा सकते हो, क्योंकि देखो, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है उस पर आपको सब्जेक्ट वाइज सब कुछ मिल जाएगा, और PDF से भी आप लगा सकते हो, जो कि मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल के रखा है। वहाँ पे आपको दरोगा वगैरह का भी मिल जाएगा। तो आप जब भी टेस्ट लगाओ तो ये मत सोचो कि ये दरोगा का है तो ये AEDO में काम नहीं आएगा, या फिर ये बिहार SSC में काम नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है। दरोगा का भी अगर टेस्ट सीरीज लगाते हो, या फिर AEDO का लगा रहे हो, या फिर BSSC लगा रहे हो, BPSC लगा रहे हो, तो वो घुमा फिरा के आपको सब एग्जाम में काम आने ही वाला है, क्योंकि सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। और अगर कोई हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आता है तो
तो वो बिहार एसएससी के लिए क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाएगा, वो टॉपिक चेंज नहीं हो जाएगा, या फिर एईडीओ के लिए चेंज नहीं हो जाएगा। तो आपको टेस्ट लगाने का जो पर्पस होना चाहिए वो रिवाइज करना होना चाहिए, कि आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज लगाओ, किसी का भी लगाओ, लेकिन लगाओ, जितना लगाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलते हैं टेस्ट लगाने। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं टेस्ट लगा रही हूँ एडुटेरिया का, जो कि जनरल स्टडी का फुल लेंथ टेस्ट है। और ये एडुटेरिया का टेस्ट आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि अलग अलग बहुत सारा टेस्ट मिलेगा, तो आप उसको डाउनलोड करके अपने घर पे ही टाइमर सेट करके टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो टेस्ट लगाने के लिए आप टेस्ट बुक ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे कोचिंग का टेस्ट सीरीज आता है, आप उनका ले सकते हैं और लगा सकते हैं। मेरा जो टेस्ट है वो कंप्लीट हुआ, और अब मैं जा रही हूँ उसको एनालाइज करने, क्योंकि टेस्ट के बाद उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर मैं अपने स्कोर की बात करूँ कि मेरा जीके जीएस में स्कोर क्या आया, और ये फुल लेंथ टेस्ट था जीके जीएस का, इसमें पूरा सिलेबस कवर था। मेरा जो स्कोर है वो 72 आया 100 में। एंड कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे साइंस के गलत हुए हैं, फिजिक्स के पोर्शन के, एंड कुछ क्वेश्चंस मेरे पॉलिटी के गलत हो गए। बाकी हिस्ट्री के भी थोड़े बहुत गलत हुए हैं, मतलब सारे सेक्शन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, ऐसा नहीं है। और जीके जीएस में बहुत ही नॉर्मल बात है, क्वेश्चन गलत होते हैं। बाकी जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है मैथ और रीजनिंग, और वहीं मेरा हालत ख़राब है मैथ का। अभी मैं जा रही हूँ, वो अप्रॉक्स 2 घंटे या 1.5 घंटे मेरे को लगेंगे इसको मतलब इसका एक्सप्लेनेशन देखने में। उसके बाद फिर हम मैथ का क्लास करेंगे। और मैथ का क्लास आप लोगों ने पूछ रहे थे आप लोग कि कहाँ से मैं करती हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी आगे कि मैं मैथ का क्लास कहाँ से करती हूँ। अभी मैं अपना टेस्ट एनालाइज कर रही थी, एंड यही वो प्रोसेस होता है जो आपको बताता है कि आपके टेस्ट में किस पोर्शन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हुए हैं। एंड कभी कभी क्या होता है कि हम सिली मिस्टेक कर जाते हैं, तो टेस्ट लगाने से वो सारी गलतियाँ जो होती है वो हमें पता चलती है, एंड हम अवॉइड कर सकते हैं उसको एग्ज़ाम में। क्योंकि एग्ज़ाम में हमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस अकॉर्डिंग हमें अपने घर पे ही तैयारी करनी होती है, ताकि एग्ज़ाम में उस प्रेशर को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। और वो चीज़ होगी अगर आप हमेशा डेली घर पे टेस्ट लगाओगे, कोचिंग का टेस्ट लगाओगे तब। अभी मैं जा रही थी मैपिंग का पार्ट करने, क्योंकि इतना मेरे को ये करने में मेरा पूरा दोपहर निकल गया था टेस्ट लगाने और एनालाइज करने में। अभी शाम मतलब नहीं हुआ था, 3 साढ़े 3 बज रहा होगा, तो मैंने सोचा कि माइंड फ्रेश करने के लिए मैपिंग पढ़ लेते हैं। क्योंकि मैपिंग को मैं एज अ मतलब ये नहीं लेती हूँ कि मैपिंग पढ़ना है, मेरे को अच्छा लगता है तो मैं मैपिंग वगैरह देखती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि बीच का जो आपका रिलैक्स होने का टाइम है, तो आप इधर उधर वेस्ट ना करके कुछ पढ़ लोगे तो कुछ चीज़ें याद ही हो जाएगी। एंड मैपिंग के बारे में आप पूछते हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैपिंग मैं कर रही हूँ, मेरा एक बार हो चुका है, ये बस रिवीजन चल रहा है। मैपिंग के लिए मैं करती हूँ सुदर्शन गुज्जर अनअकैडमी के बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टीचर हैं, और मैपिंग में इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। तो बेस्ट है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप स्टार्ट कर दो। एग्ज़ाम में अभी टाइम नहीं बचा है, तो आप स्टार्ट कर दो तो कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन में 3-4 वीडियो देखना स्टार्ट कर दो तो हो जाएगा तुरंत। एंड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर याद करवा के ही छोड़ते हैं। उसके बाद खान सर का एक लेटेस्ट वीडियो आया था, तो मैंने वो देखा। एंड अब मैं जा रही थी मैथ का क्लास करने, और अभी रात हो चुका है। हम करेंगे मैथ का क्लास। तो मैथ के क्लास के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने बैच परचेज़ किया है, बिहार योद्धा करके एक चैनल है, उनका ऑनलाइन क्लास मैंने लिया था। और यहाँ पे मैंने मैथ पढ़ना स्टार्ट किया है। अभी पढ़ तो मैं काफ़ी दिनों से रही हूँ, बट अभी मैंने सोचा है कि अच्छे से अब पढ़ना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में टाइम नहीं है, और एईडीओ में तो मैथ कंपलसरी है। बाकी आगे भी एग्ज़ाम है, एसएससी है, बिहार एसएससी है, उसमें भी मैथ का बहुत अच्छा खासा पोर्शन आने वाला है। उसके लिए भी मैं देख रही हूँ। एंड बीपीएससी तो है ही, तो अभी मैं एवरेज कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने कुछ वीडियोस कंप्लीट किया, एंड उसके बाद फिर मैंने शाम को खीरा खाया। एंड अभी जाके मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब सा थकान लग रहा था कि अब मैं नहीं पढ़ूँ, क्योंकि सुबह से मैं लगी थी। बट फिर भी कुछ चीज़ें मतलब मैंने सोचा कि एवरेज तो कंप्लीट कर ही लेते हैं, उसके बाद ही सोना है। सुबह से इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं।
एंड ये मेरा आखिरी स्लॉट था पढ़ाई का। उसके बाद फिर मैं टाइम से सो गई थी क्योंकि मुझे सुबह काफ़ी जल्दी उठना रहता है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि रात में जल्दी ही सो जाऊँ। सो बस, थैंक यू सो मच, बाय।